Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher, I am representing the Web Vidyapeeth. So, in the previous video, we have discussed what are linear equation in two variables, how we can represent linear equation in two variables graphically as well as algebraically. ठीक है, तो हम graphically कैसे represent कर सकते हैं ये हमने सीखा and algebraically how we can solve linear equations in two variable that we have discussed in introduction part. All right, so now in this video I am going to discuss with you all exercise 3.1. ठीक है, और very first question is here on the board. So this is exercise 3.1. Now the very first question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ठीक है, इसका मतलब क्या है? आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले 7 years ago I was, I कौन है यहाँ पे? आफ्ताब बोल रहा है कि 7 साल, अपनी बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं 7 times था, 7 times बड़ा था जितने तुम थे उससे. ठीक है, I was 7 times as old as you were then. अगर आफ्ताब की बेटी 7 साल पहले 1 year की थी, मान लेते हैं 1 साल की थी 7 years पहले, ठीक है, तो आफ्ताब कितना था वो वही बता रहा है कि I was 7 times. तो आफ्ताब कितना था? 7 into 1 था, जितनी उसकी डॉटर थी उसका 7 times था, 7 से मल्टीप्लाई. इतनी एज किसकी थी? आफ्ताब की. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अगर वो 1 year की थी तो आफ्ताब 7 year का था 7 साल पहले. तो पहले हम इतने का ही सॉल्व करते हैं, देन वी विल रीड फर्दर. ठीक है, तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है? आपको अगर उसके डॉटर की एज पता होगी, ठीक है, अगर प्रेजेंट एज डॉटर की पता होगी तभी आप आफ्ताब की निकाल सकते हो. जैसे यहाँ पे हमने डॉटर की एज 1 बताई, तभी आपने आफ्ताब की निकाल पाए क्योंकि आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे मेन क्या है? डॉटर की एज आपको पता होनी चाहिए. सो वी विल कंसिडर लेट आफ्ताब्स डॉटर एज, प्रेजेंट एज. x years मान लेते हैं. आफ्ताब की डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x years है. सेम वे एंड आफ्ताब की भी हम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. सो वी कैन कंसिडर 2 वेरिएबल्स है. ठीक है, आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज x year है एंड आफ्ताब्स एज, ये भी प्रेजेंट एज भी कितनी है? y years मान लेते हैं. ठीक है, तो डॉटर की आ गई x एंड आफ्ताब की आ गई y. दिस इज व्हाट? प्रेजेंट एज, मतलब अभी इनकी एज x एंड y है. अब जो आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 years ago की बात की जा रही है, मतलब 7 साल पहले की बात की जा रही है. सो वी विल कंसिडर फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है 7 years ago. अब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? आफ्ताब्स एज वर्ड, अगर आपकी प्रेजेंट एज अभी मान लेते हैं 10 है, ठीक है, यू आर 10 years old. अगर मैं आपसे बोलूँ 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या करेंगे? 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी आपके 7 साल पहले की एज आ जाएगी. तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे. अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज y है तो 7 years ago 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7 years. ठीक है, और डॉटर की एज कितनी होगी? डॉटर्स एज वॉज, डॉटर की प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 7 years. ठीक है, तो ये दोनों एज आ गई हमारे पास. आफ्ताब की 7 साल पहले y माइनस 7 थी और डॉटर की x माइनस 7 थी. अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं. तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was, 7 साल पहले मैं, 7 साल पहले मैं, आफ्ताब बात कर रहा है अपनी, तो 7 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं, मतलब आफ्ताब कितना था?
I was 7 times, 7 टाइम्स था किसका, एज ओल्ड एज यू वर देन, जितनी तुम थी उस टाइम पर, तुम कितनी थी x माइनस 7, डॉटर कितनी थी x माइनस 7 थी, तो इसका कितना 7 टाइम्स, कौन था, आफ्ताब था, x माइनस 7। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ तक का कर लिया है, जो फर्स्ट लाइन आपके पास लिखी हुई है उसका कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन आपके पास ये रिजल्ट आ गया y माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 7। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49। और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7x को हम यहीं रहने देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, और इक्वल में -7 प्लस 49 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, गिव इट इक्वेशन फर्स्ट, व्हेन यू विल सॉल्व इट आपको एक प्रॉपर जनरल फॉर्म की तरह लिखना है इसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल टू c काइंड ऑफ। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब आगे रीड करते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन से हमने इतना निकाल लिया। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब दूसरी कंडीशन उसने बता दी कि 3 साल अभी से, प्रेजेंट से 3 साल आगे की बात, 3 years फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। सो दिस इज अनदर कंडीशन, पहले 7 साल पहले की बात की थी, अब 3 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, आई अगेन कौन है यहाँ पे, बता कौन रहा है, आफ्ताब, तो आफ्ताब ही आई। ठीक है, तो पहले हम 3 years फ्रॉम, अभी से 3 साल आगे का जो दोनों का एज होगा वो भी निकाल लेते हैं। अगर प्रेजेंट में x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, तो दोनों का ही पहले एज लिख लेते हैं, देन वी विल सॉल्व कंडीशन। आफ्ताब्स एज विल बी, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज y है तो 3 साल बाद y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, और डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, तो डॉटर की प्रेजेंट एज हमने x मानी है, तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी। ऑल राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 साल बाद आफ्ताब कितना हो जाएगा, 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी उसकी डॉटर होगी उसका 3 times हो जाएगा। तो हमने दोनों की 3 साल बाद की एज निकाल दी है, तो आफ्ताब कितना हो जाएगा, y प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस टाइम पर, 3 times किसकी, डॉटर की एज की, जो उस टाइम डॉटर की एज होगी उसका 3 times। तो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस थी, उसके बाद आपको बोले रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली तो ये हो गया पहला, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, फर्दर सॉल्विंग इट 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, 7x माइनस y इक्वल टू 42 एंड द अदर इज 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये एल्जेब्रिकली आपने एक्सप्रेस इसको कर लिया है। नाउ यू कैन राइट डाउन, देयरफॉर algebraical representation are 7x minus y equal to 42 and 3x minus y equal to minus 6। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें दोनों ही इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्विंग इट फर्दर। ग्राफिकली आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। तो इसका हम बना लेते हैं पहले एक बॉक्स, मेकिंग इट हियर x y सच काइंड ऑफ बॉक्स। ठीक है, अब एक बार हम देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू
क्या लिखा जा सकता है 7x माइनस 42, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या पुट करें, कुछ भी पुट कर सकते हो, तो y की वैल्यू जो भी आएगी वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो हम ऐसा कुछ पुट करेंगे जिससे हमें छोटी से छोटी वैल्यू मिले ताकि ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में ईजी रहे। ठीक है, तो 6 पुट करने पे x की वैल्यू 7x कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, एंड 42 माइनस 42 y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फर्दर और क्या पुट कर सकते हैं हम, -6 भी पुट कर सकते हैं, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, नहीं -6 करने पे आपको y ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा, तो 5 पुट कर लेते हैं। 5 पुट करने में 7 इंटू 5 35 होता है, एंड 35 माइनस 42 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, 2 ही वैल्यू करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। तो 2 वैल्यू हमारे पास आ गई है x एंड y की इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज व्हाट 3x माइनस y इज इक्वल टू -6, मेकिंग बॉक्स x y। अब यहाँ से हम y को क्या लिख सकते हैं, y कैन बी रिटन एज 3x प्लस 6। ठीक है, माइनस का y है उधर भेज दिया, प्लस का y हो गया, और यहाँ पे 3x एज इट रहा, -6 इधर आएगा तो इट विल बी +6। तो y की वैल्यू हो गई 3x प्लस 6। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं -2 पुट करूँ, x की वैल्यू अगर -2 पुट करते हैं तो 3 इंटू -2 -6, एंड -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, फर्दर 3 की वैल्यू अगर मैं हाउ मच -3 पुट करती हूँ, अगर 3 की वैल्यू x की वैल्यू अगर -3 पुट करते हैं तो इट विल बी -9, एंड -9 प्लस 6 विल बी -3 ओनली। तो दैट्स इट, ये हो गया हमारे पास दोनों के ही, एक हमने बॉक्स बना लिए हैं, x एंड y का वैल्यूज निकाल दिए। ठीक है, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन दी ग्राफ। तो एक ग्राफ फॉर्म करते हैं। आप अगर देखो तो जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं आपके पास हाईएस्ट 5 है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव में हाईएस्ट आपका -7 है, तो नीचे नेगेटिव तक आपको ज़्यादा चाहिए होगा, सो आई एम मेकिंग इट ऑलराइट। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एंड 1 2 3 4 5 6 7। तो ज़्यादा हम ले नहीं रहे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही हम कंसिडर कर रहे हैं। दिस विल बी 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7. This will be 1 2 3 4 5 6. ठीक, सो दिस इज़ योर y एक्सिस एंड दिस इज़ योर x एक्सिस। तो ये ग्राफ को आप प्रॉपरली रूलर का यूज़ करके बनाएंगे। ये रूलर में ये जो आपका मेजरमेंट होता है, जो हर नंबर के बीच का जो गैप होता है, यूनिट होती है, दैट शुड बी इक्वल। ठीक है, तो रूलर का यूज़ करेंगे, 1 सेंटीमीटर का आप गैप लेके हर 2 नंबर के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का गैप लेके आप इसको प्रॉपर रूलर के हेल्प से बनाएंगे, देन यू विल रिप्रेजेंट दिस। ठीक है, तो नाउ पहला ग्राफ अगर हम रिप्रेजेंट करें, x की वैल्यू 6, दिस इज x की वैल्यू 6 एंड y की 0, तो ये यहीं पर ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेकेंड है x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू -7, -7 इधर जाएगा कहीं, तो x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू -7 समवेयर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले का ग्राफ, और इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। व्हेन यू विल ज्वाइन इट, कुछ ऐसा फॉर्म होगा। ऑलराइट, तो ये है आपका 7x माइनस y इक्वल टू 42 का लाइन। सेम वे सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, x की वैल्यू -2 यहाँ पर है एंड y की 0, तो ये तो यहीं पर रहेगा।
सेकेंड नेक्स्ट आपके पास -3 एंड y इज -3, तो ये आ जाएगा समवेयर यहाँ पे। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यू हैव टू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये आपके हो गए y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 का ग्राफ। तो या और ऑल्सो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो आप ये भी लिख सकते हो y 5 दिस एंड दिस इज 6,0, दिस इज -2,0 एंड दिस इज -3,-3। तो या ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ऑल राइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यही करना था, एल्जेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना था, जो कि हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एंड ग्राफिकली हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। वन मोर थिंग, अगर आप इसको कहीं सोल्यूशन देखें तो आपको शायद इक्वेशंस में वेरिएशन दिखेगा। वो इसीलिए दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे आफ्ताब की डॉटर की एज x मानी है एंड आफ्ताब की जो एज है वो y मानी है। तो बहुत सारे सोल्यूशन आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे आफ्ताब की एज को x माना गया है एंड डॉटर की एज को y माना गया है। तो इक्वेशन उस वजह से आपका वेरी करेगा, अदरवाइज दिस इज कम्प्लीटली करेक्ट और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। So, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. तो 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे गए बाय अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, कितने रुपीज़ में? 3,900 में, ठीक। लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls। बाद में उसने क्या किया, एक और बैट लिया और 2 और बॉल्स खरीदे ऑफ सेम काइंड फॉर रुपीज़ 1,300 एंड 1,300 में उसने बाद में ये चीज़ खरीदा। ऑलराइट, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, एल्जेब्रिकली पहले रिप्रेजेंट देन हम ग्राफिकली उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक। सो सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। तो हम यहाँ पे लेट the cost of 1 bat, एक बैट का कॉस्ट कितना है, मान लेते हैं बी x रुपीज़, ये रुपीज़ x, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बैट का कॉस्ट कितना है, x है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट की बात की जा रही है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और एक बॉल का कॉस्ट कितना है, मान लेते हैं रुपीज़ y है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या बोला गया है, 3 बैट लिए गए एंड 6 बॉल लिए गए और उनका प्राइस कितना है, 3,900 है। तो अगर एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो 3 बैट का कितना होगा, व्हाट यू विल डू, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक पेन आपको 5 रुपीज़ में मिल रही है तो 3 पेन कितने में मिलेंगी, आप 5 × 3 करेंगे, 15 रुपीज़ आप पे करेंगे उसके लिए, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करना है। 1 बैट का कॉस्ट अगर रुपीज़ x है तो 3 बैट का कितना होगा, 3x हो जाएगा, प्लस और क्या खरीदा, 6 बॉल्स खरीदे। अगर 1 बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो ये हो गया 3x रुपीज़ के आपने 3 बैट्स खरीदे एंड 6y रुपीज़ के आपने 6 बॉल्स खरीदे, और टोटल जो अमाउंट आपने पे किया कॉस्ट जो है वो कितना है, 3,900, ठीक। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एज यू कैन सी 3 यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो 3 से आप पूरे होल इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ 3 2 × 2y और यहाँ आपके पास हो जाएगा 3 1 1300। सो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। एज यू कैन सी पूरे इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा था, तो हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया होल इक्वेशन को। तो आपके पास जो रिजल्ट बचा है x + 2y = 1300। नाउ आगे पढ़ते हैं। ये था आपके पास जो फर्स्ट लाइन में लिखा है उसका पूरा सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इक्वेशन आ गया। आगे क्या बोला है, लेटर
बाद में व्हाट शी डिड, शी बाइज अनदर बैट, बाद में उसने क्या किया, एक और बैट खरीदा। अगेन उसने एक और बैट खरीदा, एक और बैट खरीदा तो बैट, एक बैट का प्राइस कितना है, x रुपीज़ ही है, तो एक बैट खरीदा उसने तो x इंटू 1 ही रहेगा, दैट विल बी व्हाट, अनदर बैट x रुपीज़ प्लस 2 मोर बॉल्स, 2 और ज़्यादा बॉल्स उसने खरीदे, ठीक। तो 2 मोर बॉल्स खरीदे, दैट मीन्स एक बॉल का अगर y रुपीज़ है तो 2 बॉल्स का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, एंड टोटल जो उसका प्राइस था कितना हो गया, ₹1300। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में बोला था हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है एल्जेब्रिकली। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, पहले आपको बोला था रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली। सो algebraical representation are, फर्स्ट है x प्लस 2y इक्वल टू 1300 एंड सेकेंड हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। एज यू कैन सी दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। सो ग्राफिकली डूइंग इट है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इनके x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। पहला है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y लिख सकते हैं ऐसे। अब बनेगा इसका बॉक्स, दिस इज x, दिस इज y। तो देखो यहाँ पे 1300 है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपको इसको मिनिमाइज करना है, इसको किसी छोटी वैल्यू में ही आप कन्वर्ट करोगे। तो y की वैल्यू कुछ ऐसा पुट करना है जिससे आपका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए और आपको एक छोटा वैल्यू समथिंग मिल जाए। सो हेयर हम सबसे पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर मैं 500 पुट करती हूँ तो y कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, एंड 1300 में से 1000 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 300 आपके पास रिमेनिंग बचेगा। सो 300 आई एम राइटिंग इट हेयर। अगेन 600 अगर पुट करते हैं तो 1200, 13 में से 1200 माइनस होगा तो 100 आपके पास रिमेनिंग होगा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट का टेबल। नाउ मूविंग टू सेकेंड, हमारे पास सेकेंड भी सेम ही है, तो आपको एज इट लिख देना है। इसका टेबल भी कैसे बनेगा, सेम इसके जैसे ही बनेगा, x y 500 पुट करेंगे तो 300 आएगा, 600 पुट करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास टेबल बन गए। नाउ दिस यू हैव टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली। अब इसको, इसी को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। सो रिप्रेजेंटिंग इट हेयर, सो हेयर इज द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ। आई हैव ड्रॉन x एक्सिस एंड y एक्सिस। नाउ अब जो यहाँ पे आप गैप रिप्रेजेंट करोगे वो किस बेसिस पे करोगे, आप पहले टेबल को कंसिडर करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे वैल्यूज एज आई कैन सी 100, 300, 500, 600 मीन्स ऑल पॉजिटिव। पहले तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पे, नेगेटिव में आपको उतना रिक्वायर्ड नहीं है, दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन हेयर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखे मैंने। तो आपको अब गैप किस बेसिस पे कंसिडर करना है, वैल्यू। अगर आप 1 2 3 4 कंसिडर करेंगे तो बहुत ही लंबा आपका ग्राफ बन जाएगा एंड दैट स्पेस इज़ नॉट सफिशिएंट हेयर, और दैट इज़ इनसेन अगर आप उस तरीके से 1 2 3 4 करके 100 एंड 500 तक इसको वैल्यूज़ लिखते हैं। सो वो इसमें इफेक्टिव नहीं रहेगा, उससे आप नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसा गैप कंसिडर करना है जिससे आपका ग्राफ भी बन जाए और सफिशिएंट प्लेस पे भी बन जाए। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। मीन्स अब 100 के गैप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 100 आएगा पहला, देन गैप 100 का 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो एज यू कैन सी सारे ही यूनिट का जो गैप है वो 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते एक में 100 लिखा, एक में 300, एक में फिर से 400। तो गैप हमेशा कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। अब इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो पहले कोऑर्डिनेट है 300 एंड 500 है, तो 300 एक्स एक्सिस पे, 500 वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समवेयर 300 एंड 500।
सेकेंड वी आर हैविंग इज 100 and 600, तो 100 यहाँ पे एंड 600 समवेयर यहाँ पे आ जाएगा, 100 and 600, तो यहाँ यू विल ज्वाइन इट यूजिंग रूलर। तो कुछ इस तरीके से आपका ये ज्वाइन होके आगे को एक्सटेंड हो जाएगा। तो एज यू कैन सी सेकेंड वाला जो ग्राफ का बॉक्स है वो भी आपके पास सेम वैल्यू है, इट मीन्स वो इसी लाइन पर कोइंसाइड करेगी, इसी के ऊपर ही बनेगी, ठीक है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था अगर लाइन कोइंसाइड कर रही है तो वहाँ पे मैनी सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन में भले ही आपसे पूछा ना हो बट आपसे ऐसे पूछा जा सकता है आगे, अगर कोइंसाइड कर रही है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशंस विल बी देयर, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो या दिस इज इट, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा एंड दिस इज वी हैव रिप्रेजेंटेड algebraically. So this is it for today's video. In the next video, जब तक नहीं आती है नेक्स्ट वीडियो, आप लोग देखते रहिए वीडियोस को, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।